हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एटीट्यूड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई टैरोट कार्ड रीडिंग है, महफिलों में आपका जिक्र होता है। तो यहाँ हम देखेंगे महफिलों में आपका जिक्र होता भी है या नहीं होता है। लोग आपको सच में साथ मिलकर या अपने तरीके से आपको लेकर बातचीत करते हैं, पार्टी में, महफिलों में, फंक्शन में। यही हम देखेंगे कार्ड के थ्रू। पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, वहाँ से आप मुझे आसानी से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7405203378। इस नंबर के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको सारी डिटेल्स पर्सनल रीडिंग को लेकर व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए महफिलों में उनका जिक्र होता है। आपके लिए फर्स्ट कार्ड एनर्जी आई है कंप्लीशन, और ये कार्ड मैं ज़रूर लूँगी क्योंकि ये पॉपअप हुआ है। आइसोलेशन बहुत ही डिस्पेंडेशन। ओके, तो आप बहुत ही ज़्यादा जाने पहचाने पर्सन हो, मतलब लोगों की नज़र में रहने वाले पर्सन हो, वो यहाँ नज़र आता है। इम्पास, बहुत सारे लोगों के साथ आपने बहुत सारी बातचीत की है। परसेप्शन, तो कहीं ना कहीं आपका लोगों के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना, मतलब उनके साथ एक आपकी एक बातचीत होती रहती है, वो यहाँ नज़र आता है। तो बहुत ही ओपन माइंडेड पर्सन हो, बहुत ही फ्रीली और बोल्ड पर्सन हो, बोल्ड पर्सन है आप। इंटरेस्टिंग पर्सन हो, दिलचस्प पर्सन हो। ग्रीफ, विक्टिम, सेल्फ वर्थ, गॉसिप, सर्विस, एंड लास्ट कार्ड है रिन्यूअल। वही है, आप लोगों के साथ जुड़ते बहुत जल्दी हो, ग्रोथ इतना ही डिस्टेंस मेंटेन करते भी चलते हो। तो कहीं ना कहीं आपके दिलो दिमाग में बहुत सारी बातें हैं, वो यहाँ नज़र आती है डेफिनेटली। अब यहाँ मैं आपके कार्ड के मुताबिक जो साइन आए हैं वो है कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो 80%, एरिस, लियो, सेजिटेरियस 60%, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ठीक एनर्जी है 50%, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी आई है। जिस तरीके के कार्ड आए हैं 70%। ओके, तो यहाँ कोई भी एनर्जी परमानेंट नहीं आई है, यानी 100% नहीं आई है। इसका मतलब ये होता है कि महफिलों में आपका जिक्र होता है, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हो, और कहीं ना कहीं आपको इसको लेकर दुख भी है। यस, मैं आपको यहाँ कह रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा दुख भी होता है कि हर एक महफिल में आपकी बात होती है। तो कहीं ना कहीं आपके बारे में जो लोग जानते हैं वो अच्छी ही बातें करेंगे, लेकिन आपके बारे में जो मानते हैं कि ये इस तरीके से बिहेव करने वाले ही पर्सन है, तो फिर वो अपने तरीके से आपको लेकर उल्टा सीधा ही बोलेंगे। ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। इस वजह से कहीं ना कहीं आप महफिलों में अब ज़्यादा जाना पसंद नहीं करते हो, ये मैं ज़रूर कहूँगी। तो यहाँ आप हर एक तरीके से अपने आप को बार बार क्लैरिफाई करना नहीं चाहते हो, दूसरों के सामने अपने आप को आप कैसे हो वो अब रखना नहीं चाहते हो। पहले आप बहुत ज़्यादा ऐसे थे कि आपको बार बार दूसरों को बताना पड़ता था कि आप मैं इस तरीके से हूँ, मैं अपने तरीके से ही रहती हूँ। मुझे कुछ ज़्यादा जो आप सोचते थे वो पूरी तरीके से सबके सामने बोल देते थे। आपका एक बहुत ही हंसमुखा नेचर था,
आप जो फील करते वो बोल देते थे, आप जो सोचते थे वो बोल देते थे, आप अपने तरीके से जो मन में आता वो बोल देते थे। लेकिन इसका प्रभाव सामने वाले पर्सन के ऊपर कुछ और ही पड़ा, जिसकी वजह से वो आपके बारे में मानने लगे कि ये तो बहुत ही मतलबी है, या इसको तो जो मन में आए वही बोल देती है, उसको तो कुछ समझ में नहीं आता, कुछ समझ कर ही बोल देते तो अच्छा होगा। लेकिन इस तरीके से कुछ भी ऐसा वैसा बोलने से पहले थोड़ा तो सोचो, इस तरीके से वो मानने लगी। तो यानी आपने अपना जो एक बिहेवियर रखा लोगों के सामने, वो कहीं ना कहीं लोगों को नहीं पसंद आया। आपने अपने तरीके से जो फील किया, महसूस किया, जो सोचा, उस तरीके से आपने बर्ताव किया, लेकिन आपने सोचा नहीं कि सामने वाला पर्सन क्या रिएक्ट करेगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका इस तरीके की पर्सनालिटी लोगों के दिलो दिमाग में बैठ गई। और अब ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हो कि आप अब उनके साथ बहुत ही व्यवस्थितता से या रिस्पेक्ट से, सभ्यता से बातचीत करोगे, तब भी वो नहीं मानने वाले हैं कि सच में आप ऐसे भी हो। क्योंकि आपने एक बार अपने व्यक्तित्व को किसी के सामने रख दिया है, तो उनके एक दिलो दिमाग में एक आपको लेकर छवि बन चुकी है, एक क्लिकबेट आ चुका है कि ये पर्सन ऐसा ही है। तो अब मैं उनको बताऊं और अपने तरीके से मैं सुधर गई हूँ, मैं एक अच्छे तरीके से बातचीत करने वाली पर्सन हूँ, इस तरीके से आप बार बार दिखाना अब नहीं चाहते हो। आपको सिर्फ आपका अपना परसेप्शन रखना है। अब चाहे लोग आपको लेकर कुछ भी बोले, इससे आपको किसी भी तरह कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन आगे जो आपने गलतियाँ की है अपने व्यक्तित्व को लेकर, लोगों के सामने आप कुछ भी बोल देते थे, कुछ भी समझ लेते थे, या किसी भी तरह का कोई भी जवाब दे देते थे, उसको लेकर आपको अफसोस ज़रूर है। और कहीं ना कहीं दुख इस वजह से है कि लोग मुझे कहीं ना कहीं गलत समझते हैं, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ, ये आप जानते हो। इस वजह से कहीं ना कहीं अब आपने ये सब कुछ क्लियर करना छोड़ दिया है और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने ही जीवन में व्यस्त रहना पसंद करते हो। अब आपको इतना ज़्यादा दुख नहीं होता है। अब आप यही सोचते हो कि दूसरों को खुश करने के चक्कर में, दूसरों को खुश करने की बजाय अपने आप को खुश रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपने सीखा है। आप हमेशा दूसरों को खुश करने के लिए अपने तरीके से कोई भी गोल मटोल आंसर दे देते थे, लेकिन उसमें अभी सुधार आया है। महफिलों में आपका जिक्र हर तरीके से होता है, तो इस वजह से होता है क्योंकि आप अपने व्यक्तित्व को अब बहुत ही बढ़ चढ़ कर अच्छा रख रहे हो, लेकिन वो लोग स्वीकार नहीं रहे हैं। इस वजह से बातचीत हो रही है कि ये पर्सन तो पहले से ही ऐसा है, इस तरीके से है, तो फिर अभी क्यों है इस तरीके से बन रहा है, या फिर ढोंग कर रहा है, इस तरीके से बोलते हैं लोग। ये भी आपको लेकर कहते हैं कि आप अभी बहुत ज़्यादा एक मायाड़ू या बहुत ज़्यादा दयालु किस्म के नज़र आ रहे हो, लेकिन आप तो ऐसे नहीं हो, हमें पता है। तो आप ये जो अपना एक अच्छापन या अपनापन दिखा रहे हो, उसमें कहीं छल तो नहीं, इस तरीके से समझते हैं। तो इस तरीके से भी आपको लेकर बातचीत होती है। अब आप ज़्यादातर अपने साथ वक्त बिताते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को गिल्ट महसूस करा रही हो, या अपने आप को अफसोस है कि आपने दूसरों के साथ किस तरीके का बिहेव किया है। इस वजह से आप कहीं ना कहीं अपना मुंह छुपा रहे हो या अपनी गलतियों के ऊपर पर्दा डाल रहे हो। इस तरीके से भी आपको लेकर बातचीत हो रही है। तो यहाँ मैं यही कहूँगी कि आप अपने तरीके से अब बदल गए हो, आप अपने तरीके से बहुत ही जिम्मेदार पर्सन बन चुके हो। अब आप अपनी बातों को कैसे किसके सामने किस तरीके से रखना है वो आपको जान गए हो, क्योंकि डिस्पेंडेशन के साथ सेल्फ होता है। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं अब आपको बहुत अच्छी तरीके से पता चल गया है कि आपको अपने बारे में पहले सोचना है, दूसरों के लिए एक बहुत ही सही जवाब देने के चक्कर में कुछ भी नहीं बोल देना है, ये आपने सोच लिया है। यहाँ आपका एक यही है कि अब लोग आपको लेकर बातचीत करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी अभी बदल चुका है। लोग मेरे बारे में बातचीत करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनको मेरे बारे में कहीं से भी एक फ़िक्र है, या फिर उनको मुझे याद करना पसंद है। कैसे भी करके लोग मुझे याद करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि मैं कुछ अपने आप में बहुत कुछ हूँ।
या अपने आप में मेरी एक बहुत ही रॉयल पर्सनालिटी है, तभी तो लोग मेरे बारे में अच्छी या बुरी बातचीत करते हैं। इस तरीके का आपका अब भाव हो गया है, क्योंकि परसेप्शन, सर्विस, प्रेयर एंड रिन्यूअल, ये एनर्जी यही आई है कि अब आपने अपने आप को बहुत ही अलग तरीके से मोड़ा है, या अच्छी तरीके से अपने आप को रखने की एक बहुत ही अच्छी विचारधारा अपनी रखी है, और स्ट्रांगली अब मानते हो कि लोग मेरे बारे में बातचीत करते हैं, लोग मेरे बारे में सोचते हैं, ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि मैं दूसरों की नज़र में एक हूँ, तो एक अपने तरीके से दूसरों के जीवन में मेरा कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण भाग है। ये बहुत बड़ी बात है। तो अब आप अपने आप के लिए बहुत ही अलग तरीके से सोचते हो कि दूसरों के दिलों में हमारी जगह होने का मतलब भी यही है कि हम अपने आप में बहुत कुछ है, अपने आप में हमारे अंदर बहुत अच्छा व्यक्तित्व है, अच्छी काबिलियत है, तभी तो लोगों के दिल में हम बसते हैं, चाहे अच्छे तरीके से या नहीं अच्छी तरीके से, लेकिन हम लोगों के दिल में है, मतलब हमारे अंदर बहुत अच्छी क्षमता है, एबिलिटी है। अब आप ऐसा मानते हो, तो यहाँ ग्रोथ एनर्जी आई है। इसका मतलब ये होता है कि आपने अब अपने आप को रिकवर किया है, थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश की है, ग्रोथ करने की कोशिश की है। महफिलों में आपका जिक्र इस वजह से होता है कि आप धीरे धीरे बदल रहे हो, ऐसा भी लोग आपको लेकर कह रहे हैं। अब धीरे धीरे लोगों को लग रहा है कि आप कहीं हद तक आइसोलेशन और विक्टिम की एनर्जी से बाहर आ रहे हो। कहीं ना कहीं आपके बारे में जो कुछ भी पहले बातचीत होती थी वो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती थी, बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाती थी, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे आपके एक सोचने की क्षमता बहुत ही अलग तरीके से बदल चुकी है, और आप बहुत ही नए नज़रिए से, नए तरीके से सोचते हो। तब आपको सच में बहुत अच्छा लग रहा है कि महफिलों में मेरा जिक्र होता है, ये बात मैं जानती हूँ, मुझे पता है, और मैं इससे खुश हूँ। और अब उनको महफिलों में ये भी बातें पता चलेगी कि मैं अब पूरी तरीके से बदल चुकी हूँ, मुझे बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को रखना आता है, और कहीं ना कहीं जो कुछ भी गलतियाँ मैंने की है वो मैंने सुधारने की हर तरीके की कोशिश की है। इस तरीके से भी अब लोगों को लगता है, और आप सच में बदल रहे हो, वो लोगों ने देखा है। तो आपको लेकर हर तरीके की बातें महफिलों में हो रही है, जो मैंने आपको बताई है। और क्या है, चलिए देखते हैं। टू ऑफ वैंड्स, लोगों को अब लगता है आप बहुत ही बदल रहे हो। सिक्स ऑफ कप, अब आपको दूसरों की फीलिंग का महत्व है, समझ है। टेम्परेंस, अब लोगों की कमियों के बजाय उनकी एक काबिलियत देखना ज़्यादा पसंद करते हो, ऐसा भी लोग आपको लेकर बोल रहे हैं महफिलों में। दी हाई प्रीस्टेस, अब आप बहुत सारी संभावनाओं को लेकर जीते हो, और ये बहुत अच्छी बात है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, आपकी अपनी एक अस्तित्व को लेकर आपकी एक बहुत ही खूबसूरत मेहनत हो रही है, यानी आपका व्यक्तित्व को लेकर अब आप बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप बदल रहे हो, कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत ही खूबसूरत परिवर्तन आ रहा है। इस तरीके से आपको लेकर बातचीत हो रही है, और आप कहीं ना कहीं अपनी जड़ों से, या अपने एक संस्कृति, या अपने एक जो भी व्यवहार है उससे आप बहुत ही नज़दीकी जुड़े रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है। थ्री ऑफ वैंड्स, यहाँ टू ऑफ वैंड एंड थ्री ऑफ वैंड का मतलब होता है फाइव ऑफ वैंड्स। तो आपको लेकर महफिल में ये भी कहा जाता है कि आप पहले लड़ाकू इंसान थे, किसी भी बात बात में बोल देना, या गुस्सा होना, या तुड़ मिजाज से बातें करना, या किसी को सामने वाले को हर्ट करना, ये सब कुछ आपके लिए सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन अभी आप थ्री ऑफ वैंड की एनर्जी में आए हो, इसका मतलब ये होता है कि अब आप अपने तरीके से पहले सोचते हो कि क्या रिएक्शन देना है, या किस तरीके से अपना जवाब देना है। सामने वाले को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप गुस्सा हो रहे हो, या किसी भी तरह का एक गलत ढंग से पेश आ रहे हो, ऐसा आप अब नहीं चाहते हो। ये भी लोगों ने नोटिस किया है, तो इसको लेकर भी आपको लेकर बातें होती है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, अब सच में
लोगों को लग रहा है कि आप सुधर रहे हो, बदल रहे हो। 4 ऑफ कप, आप जिम्मेदार पर्सन बन चुके हो। आप बहुत ही खुशी से लोगों के साथ एक बर्ताव करना जान गए हो। पहले आप कुछ भी कैसे भी बोल देते थे या अपने तरीके से एक अपना ही परसेप्शन रखते थे, या जल्दबाजी में किसी भी तरह कोई भी डिसीज़न ले लेते, या अचानक से कुछ भी बोल देना, कर देना, ये आपके लिए बहुत ही मामूली था। लेकिन इसमें आप एक धगस या आपकी अपनी धगस तो आई है, लेकिन साथ में धैर्य भी आया है, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही अच्छा अब बर्ताव करना सीख गए हो। क्योंकि एक हमारा बातचीत करने का तौर तरीका भी सामने वाले पर्सन के एक दिलो दिमाग में हमारी छवि रखता है, ये आप समझ गए हो। 9 ऑफ कप बहुत ही अच्छी एनर्जी है। 10 ऑफ वैंड्स वो तो है ही है। तो डेफिनेटली अब यहाँ आप दिल खोस कर जीना सीख गए हो, लोगों के साथ घुलना मिलना सीख गए हो। जो मैंने कहा कि पहले भी आप घुलते मिलते थे, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा आप बहुत ज़्यादा घुलने मिलने वाले, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ बातचीत करने वाले, ओपन माइंडेड पर्सन हो। लेकिन तब आपका एक स्वभाव, नेचर कुछ अलग था या हटके था, किसी को भी कुछ भी बोल देना था। लेकिन अब आपका वो जो स्वभाव है सौम्य हो गया है, बहुत ही डिसेंट हो गया है, लोग सच में वो देख पा रहे हैं। तो इसको लेकर आपको लेकर बातचीत हो रही है कि ये पर्सन पूरी तरीके से बदल रहे हैं। तो ये उनको काफ़ी मज़ेदार और अच्छा लग रहा है। पहले भी आप बहुत ही बेटर इंसान थे, लेकिन अब आप बहुत ही ज़िम्मेदार पर्सन लग रहे हो, बहुत ही ज़्यादा कूल भी लग रहे हो। ओपन माइंडेड तो आप पहले से ही थे, लेकिन अब आपके अंदर थोड़ी गंभीरता आ रही है और ये लोगों को सच में पसंद आ रही है। महफिलों में आपका जो जिक्र हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपके एक बहुत ज़्यादा थोड़ा आपके नॉटी स्वभाव जो है पहले था, जिसकी वजह से आप किसी को भी चिड़चिड़ा कर बोलते थे या उसको धुतकारते थे या उसका तिरस्कार करते थे या अपने तरीके से कैसा भी बर्ताव कर लेते थे। तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आ रहा है लोगों को, इसके चलते ही आपको लेकर बातचीत हो रही है। तो आपके अंदर एक पॉजिटिव सकारात्मक बदलाव लोग देख रहे हैं और उसके मुताबिक ही उनकी अपने तरीके से लोगों में आपस में बातचीत हो रही है, वो यहाँ नज़र आता है। ये है रीडिंग। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।